नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ईडी के समन पर रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान। सीएम हेमंत सोरेन बोले, चिंता न करें, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किए जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान रांची के मोराबादी मैदान में हुआ। यहाँ से पार्टी कार्यकर्ता काके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संशय बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख जनत कर ले, लेकिन राज्य की जनता के मिले समर्थन से यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ईडी की ओर से समन भेजना एक साजिश का नतीजा है, वो डरने वाले नहीं है। ईडी आए और मुझे गिरफ्तार करे। कहा कि एक आदिवासी का बेटा झारखंड को सफलतापूर्ण चला रहा है, यह विरोधियों को पच नहीं रहा है। कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए गुरुवार को रायपुर जाने का कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था। इसके बावजूद भी ईडी ने जानबूझकर आज का दिन चुना। कहा कि हम घबराने वाले नहीं है, हमें गिरफ्तार करके दिखाए। गुजरात विधानसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति, 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी झामुमो। कहा लड़ाई भी बाकी है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में वहां की 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। गुरुवार को महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इस राज्य में बाहरियों का नहीं, झारखंडियों का राज चलेगा। मैं गुजरात के आदिवासी से अपील करता हूँ कि इस चुनाव में भाजपा को वोट न दें। दरअसल महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान वहां की 40 सीटों पर जेएमएम भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। इन 40 सीटों पर जेएमएम बताएगी कि भाजपा आदिवासी दलितों के साथ कैसी सोच रखती है। गुजरात में 27 ट्राइबल और 13 शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट है। इन सीटों को अलग करके हम रणनीति तैयार करेंगे। गुजरात में भी आदिवासी दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती देते हुए कहा कि हमें छोड़ो मत, छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को कार्यक्रम की पूरी सूचना भेज गई है। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, जरा जरा गूंज उठेगा परिवर्तन के नारों से। हमारा यही नारा है। पार्टी के महासचिव ने कहा कि निर्णायक लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी। इसके बाद आप इस राज्य में कहीं के नहीं रहोगे। ईडी को पहली बार खुली चुनौती। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, हिम्मत है तो अरेस्ट करो, फिर 3 हफ्ते का मांगा समय। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने जांच एजेंसियों को सीधा चुनौती देते हुए कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री आवास ने ईडी के समन का जवाब दिया। सूत्रों को माने तो मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया कि हेमंत सोरेन अपनी व्यस्तता के कारण आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ईडी से हेमंत सोरेन ने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल राज्य में सियासी हलचल के बीच सुबह से ही सीएम हाउस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। उन्हें संबोधित करते हुए ही सोरेन ने ये बातें कही। ये पहली बार हुआ जब परिवर्तन निदेशालय को किसी ने सीधी चुनौती दी है। इधर सीएम से सवाल जवाब को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट से भी पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, जमानत का खारिज। पूजा सिंघल के वकील ने दिया था सेहत का हवाला। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी पूजा सिंघल की जमानत इसका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई है। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमानत दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है और अपना इलाज करा रही है। जमानत याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह लंबे समय से इस मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही है। उसकी सेहत खराब है, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। वह जमानत मिलने के बाद भी जांच टीम को पूरा सहयोग करेगी। दूसरी तरफ ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि इस मामले में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। अभी इसकी जांच के लिए उन्हें और जानकारी इकट्ठा करनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत का खारिज कर दी। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, वहां से भी खारिज कर दी गई। रांची में कांडाटोली चौक दिन भर रहा जाम। लालपुर में विधानसभा अध्यक्ष का काफिला भी फंसा। दरअसल आपको बता दें कि शहर में विभिन्न कारणों से लग रहे जाम के कारण आम लोग परेशान हैं। इससे उनको आने जाने के क्रम में काफी समय बर्बाद हो रहा है। कांडाटोली में फ्लाईओवर निर्माण के कारण इससे जुड़े अन्य मार्गों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जाम रोजमर्रा की समस्या बन गई है। शुरुआत से ही कई संगठनों की ओर से भी इस मसले पर ध्यान रखने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन प्रशासन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की गाड़ी भी जाम में फंस गई। ट्रैफिक पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद
बाद वाहन को निकाला। कांटा टोली फ्लाई ओवर निर्माण के कारण सुबह से लेकर शाम तक कांटा टोली चौक के चारों ओर की सड़कों पर जाम लगा रहता है। बुधवार को भी दिन भर जाम लगा रहा। दिन के 1 बजे से 3 बजे तक कांटा टोली चौक के चारों ओर लंबा जाम लगा रहा। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष को अपना मार्ग बदलना पड़ा। गुमला के टोटो में बनेगा नया थाना, 40,000 से अधिक आबादी को मिलेगी सुरक्षा। दरअसल आपको बता दें कि प्रभात खबर की पहल का असर हुआ। अखबार के माध्यम से लगातार गुमला के टोटो में थाना स्थापना की मांग की गई थी। इसके बाद गुमला शहर से 10 किलोमीटर दूर प्रस्तावित प्रखंड टोटो में नए थाने भवन का निर्माण शुरू हो गया है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने नए थाने की स्थापना की पहल की है। बता दें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले गुमला शहर से 10 किलोमीटर दूर टोटो में थाना की स्थापना की थी, लेकिन अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद वह थाना जमींदोज हो गया। जहाँ पुराना थाना था वहाँ अब समतल जमीन है। इधर गुमला के कुछ हिस्सों में अपराध नियंत्रण के लिए टोटो में लंबे समय से थाने की मांग हो रही थी। टोटो में नया थाना बनने से टोटो, आंजन, बसुबा, फोरी, खरका, कोटम, नावाडी, तकरी और पेशो पंचायत में अपराध पर नकेल कसने में सहायक साबित होगा। साथ ही क्षेत्र में नक्सलियों पर भी लगाम लगाया सकता है, क्योंकि टोटो सटे कुछ ऐसे इलाके हैं जो अपराध व नक्सल घटनाओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में थाना की स्थापना से पुलिस की गतिविधि बढ़ेगी, जिससे अपराध व नक्सल घटनाओं पर रोक लगेगा। बता दें कि टोटो में थाना स्थापना से 40,000 से अधिक आबादी को फायदा होगा। इस क्षेत्र में कई बार तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिसका समाधान थाना की स्थापना से संभव है। वहीं कई ऐसे गांव हैं जिसकी दूरी गुमला से 20 से 30 किलोमीटर तक है। टोटो में नया थाना बनने से लोगों को 10 से 15 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर बोला झामुमो, किसी की हुड़की से डरने वाला नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो करना है कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं है। शिबू सोरेन का बेटा है, किसी से नहीं डरेगा। खनिज हमारा, जमीन हमारी, फुटानी तुम्हारी नहीं चलेगी। जेएमएम किसी की हुड़की से डरने वाला नहीं है। साजिश सब खुलकर सामने आ गई है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 के जनादेश का अतिक्रमण करना विपक्ष चाह रहा है। श्री भट्टाचार्य झामुमो केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए 2020 में ही साजिश रची गई। माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग के भेजे गए मंतव्य को पहले तो राज्यपाल 3 माह तक सार्वजनिक नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि वे आयोग से सेकंड ओपिनियन मांग रहे हैं। इससे साफ है कि आयोग स्वायत्ता नहीं रह गया है। अगर रहता तो यह स्थिति नहीं बनती। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।